नमस्कार दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों गीता अध्ययन, क्यों गीता का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। हम खुश एवं संतुष्ट होकर जीवन जीने में गीता की क्या भूमिका है, इस पर विचार करेंगे। गीता समस्त प्रकार के मोटिवेशन के जन्मदाती माँ है और कृष्णा जी ही इस दुनिया के सर्वप्रथम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो उन्होंने मोटिवेशन का कार्य कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोटिवेट करके किया। गीता ही मोटिवेशन रूपी वृक्ष की जन्मभूमि है। गीता ज्ञान रूपी समुद्र है। जिस भाग्यशाली को गीता ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे फिर नकली मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहती। आपको फिर किसी दूसरी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर आपने एक बार गीता का सच्चा ज्ञान ले लिया, तो आप स्वयं मोटिवेशन बन जाएंगे। आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज नौजवानों के बीच गीता को लेकर खासा आकर्षण है और वे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल रिक्लूस एक्स पर। आई लव एवरीवन एंड यू आर नेक्स्ट विद रिक्लूस। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए वचन है, इसलिए इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, जो कि पूर्णतः सच है और विश्वास योग्य है। क्योंकि स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए वचन है, इसीलिए तो सिर्फ गीता की ही कसम भारतीय अदालतों में खिलाई जाती थी। भारतीय ग्रंथ के साथ ऐसा नहीं था। इतने सारे भारतीय ग्रंथ हैं, किंतु अन्य किसी भी भारतीय ग्रंथ के साथ ऐसा नहीं था। गीता की ही कसम क्यों खिलाई जाती थी? यह है गीता की शक्ति। लेकिन अब यह प्रथा बंद हो चुकी है। 1969 में 28th लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। और अब कुछ इस तरह से इन शब्दों में वो कसम खिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हिंदुओं का महज धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप सब में से कईयों को लगता होगा ये हिंदुओं का एक साधारण सा धार्मिक ग्रंथ है। नहीं, ये उससे कहीं अधिक ऊपर है, कहीं ज़्यादा आगे है। न्यू जर्सी की सैटर्न हॉल यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी है। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गीता पढ़ाई जाती है। सुषमा स्वराज जी के शब्दों में, भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती। तो जिन चीजों का सामना हमने अपने तरीके से किया और आज यहाँ पहुंचे, उसकी बजाय अगर हम गीता के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी जिए हुए होते तो हमें कष्ट नहीं होता और आज हम कहीं के कहीं होते। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। महान व्यक्ति और भगवत गीता। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये वो व्यक्ति था जिन्होंने परमाणु बम की खोज की, परमाणु बम बनाया। ये भी एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे जब उनको लग रहा था कि मैं परमाणु बम मुझे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये अत्यंत विनाशकारी बम था। वो इस बात से भली भांति जानू थे और वो भी अर्जुन की तरह अपने आप को छटपटाता हुआ महसूस कर रहे थे कि मैं ये बम मुझे बनाना चाहिए, इस पर आगे आविष्कार जारी रखना चाहिए या छोड़ दूं, क्योंकि इसके परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाले थे। ये बहुत ही विनाशकारी बम होने वाला था। तो उनकी कंडीशन बिल्कुल अर्जुन की तरह थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भी ऐसे बेबस से महसूस कर रहे थे खुद को। तो उनको कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिल रही। जे ओपेनहाइमर को आगे क्या करना है, उनको अपने इस सवाल का, इस कशमकश का कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो उसका जवाब उन्हें सिर्फ और सिर्फ गीता से मिला। उन्होंने गीता पढ़ी और जब गीता पढ़ी तो उन्होंने अपना ये आविष्कार जारी किया, परमाणु बम बनाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। नहीं तो अगर परमाणु बम की खोज ना हुई होती तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और लंबी जाती और पहले से कहीं अधिक ज़्यादा जाने जाती। सुनीता विलियम्स ये वो भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब इनसे एक बार इंटरव्यू हुआ तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये अपने साथ गणेश की एक छोटी मूर्ति और श्रीमद् भागवत गीता को अपने साथ हमेशा रखती थी। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता ने इनकी बहुत सहायता की, इनके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का, समस्याओं का हल किया।
और जब ये अंतरिक्ष में ऊपर गई तब भी इनके साथ गणेश की मूर्ति और श्रीमद् भगवत गीता थी, क्योंकि गीता ही तो थी जो उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना पाई और ये विश्व रिकॉर्ड बना पाई। नेक्स्ट, हेनरी डेविड। हेनरी डेविड अमेरिका के महान फिलोसोफर और दार्शनिक के साथ एक महान कवि। जब ये भारतीय दौरे पर आए तो उन्होंने भारतीय विभिन्न ग्रंथों को पढ़ा, संस्कृति को जाना, और बाद में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि भारत के सभी ग्रंथों में से अगर किसी की तारीफ़ की जा सकती तो वो गीता है। और अगर हम वेस्टर्न वाले लोग अगर भारत से कुछ सीख सकते तो उनकी गीता है। गीता में बहुत कुछ सीखने को है। विवेक बिंद्रा जी, एक शक्तिशाली मोटिवेशनल भारतीय स्पीकर। आप उनके बारे में अगर जानते हैं तो आपको अवश्य ही पता होगा कि उनके ज्ञान का सागर, उनके ज्ञान का सार गीता ही है। उनके ज्ञान का रहस्य गीता ही है, जो इतने महान बिजनेस कोच हैं, एंटरप्रेन्योर की जो शिक्षा देते हैं, उनका ये ज्ञान गीता ही से तो आया है। और वो गीता की तारीफ़ करते हुए कभी भी नहीं थकते और अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गीता पढ़ने की सलाह देते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गीता ही तो ज्ञान का असली सार है। अभी रिसेंट विल स्मिथ जी अपने इंडिया दौरे पर आए थे अपना एक टीवी शो के लिए, विल स्मिथ बकेट लिस्ट। उसके प्रमोशन के लिए इंडिया आए थे, तो इंडिया आकर वो विभिन्न जगहों पर घूमे, हरिद्वार गए, ताजमहल गए, और उससे रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 10 फ़ोटोज़ डाली, आप जाकर देख सकते हैं। और उन्होंने इंडिया के बारे में बताया, बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें गीता बहुत पसंद आई, वो 90% तक गीता पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स एंड स्ट्रगलर्स, ये वो जाति के प्राणी हैं जिनको मार्गदर्शन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है। गीता वो मोटिवेशन और मन को नियंत्रण करके विद्यार्थी का सही मार्गदर्शन करने का काम करती है। स्टूडेंट्स की लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक डिस्ट्रैक्शंस, लव रिलेशनशिप, इनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ जवानी की कुछ गलतियां, उन सभी का सल्यूशन है गीता। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। स्ट्रगलर्स हैं जो लाइफ में हासिल कर रहे हैं, उनका दिमाग अक्सर ख़राब रहता है भविष्य को लेकर, मार्गदर्शन को लेकर कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उन नौजवान स्ट्रगलर्स के लिए गीता मार्गदर्शन का काम करती हैं। उन्हें न केवल मोटिवेट करती है अपितु आगे का मार्गदर्शन भी करती है। वास्तव में हर स्ट्रगलर नौजवान अर्जुन की भांति ही है, जिसे अपने बारे में कुछ ज्ञान नहीं कि उसे आगे क्या करना चाहिए या नहीं। उन्हें एक कृष्ण जैसे मार्गदर्शक टीचर की ही आवश्यकता है, और गीता वही टीचर है। हर स्टूडेंट और स्ट्रगलर्स की प्रत्येक समस्याओं का समाधान गीता में ही है। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, तो क्यों? उसका रीज़न क्या है? माया में फंसे हैं दोस्त, माया में। अब माया में फंसे हो, जो इंद्रियां हैं और इंद्रियां के विषय हैं, आप उनमें उलझे हुए हैं और आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। आप जिसको वास्तव समझते हैं, जिसको सत्य समझते हैं, वास्तव में वो सत्य है ही नहीं। इसीलिए आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है। एक बात बताऊं दोस्त, खुशी तो वास्तव में हमारे अपने भीतर ही निहित है। किंतु हम लोग क्या करते हैं, हम इस सत्य को जाने बिना मटीरियलिस्टिक झूठी खुशी के पीछे भागते हैं। उस झूठी खुशी को लोगों के बीच में और सांसारिक वस्तुओं के बीच में तलाशते हैं, किंतु सत्य से तो सदैव अनजान ही रहते हैं कि जो दिव्य आनंद है, जो सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है, वो एक बार मिल जाए तो वो तो वापस जाती ही नहीं है, वो सदैव और शाश्वत रहती है। और वो सच्ची खुशी तो हमारे भीतर ही निहित है, हमारा खुद का ही अपना संस्कार है, और ये ज्ञान हमें गीता ही देती है। और इस प्रकार का अनन्य प्रकार का ज्ञान जो सत्य है, उसका बोध हमें गीता पढ़कर ही होता है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक जीवन। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप गीता ज्ञान के बिना एक पग रखने के बारे भी सोच कैसे सकते हैं। गीता ज्ञान ही तो है, भगवान के मुख से निकले हुए वचन है जो आपको सत्य का बोध दिलाते हैं, सच्चा ज्ञान दिलाते हैं। आपके इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, आपका मन कैसे काम करता है, आप उस सच्चाई से वाक़फ़ हो पाते हैं।
तुम कौन हो इस बात का आपको ज्ञान देती है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि तुम कौन हो, तो आप अपनी पहचान अपने नाम से या अपने शरीर से देंगे, किंतु वो तो सत्य है ही नहीं। इसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तो गीता आपको ज्ञान देती कि वास्तव में हम हैं कौन, हमारी इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों के विषय क्या है, माया क्या है और सत्य क्या है। आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। एक बार जब आपको वो दिव्य ज्ञान हो जाता है ना, तो आप बैठे बैठे ही मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, भंवरों की तरह चहक रहे होंगे। आपके पास आधी रोटी है, आप प्रसन्न होंगे अंदर से। वो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सदैव आनंदमयी रहेंगे, क्योंकि आपको सत्य का बोध हो चुका है। गीता फॉर ईच ह्यूमन बीइंग। वास्तव में गीता तो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसने मानव जाति के प्रत्येक एस्पेक्ट को, हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को चौहों दिशाओं से कवर किया है। मानव जीवन की प्रत्येक समस्याओं के हल गीता में। चाहे आपको धनवान बनना है, जीवन में शांति चाहिए, या आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति, सभी के उत्तर गीता में है। क्योंकि गीता संपूर्ण वेदों पुराणों का निचोड़ है। गीता सारांश है, हमारे जीवन का सार है गीता। तो यदि आपके मित्र, आप किसी को डिप्रेस देखते हैं आपके रिश्तेदारों में, आपके लिंक में, तो उनसे ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको गीता के महत्व का पता चले, वो भी गीता के महत्व को जाने और अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करें। आज जर्मनी सहित विश्व के अधिकांश देशों में गीता पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो पश्चिम के देश गीता के महत्व को जानते हैं, उसके इस गूढ़ ज्ञान को जानते हैं। किंतु शौक की बात यह है, हमारी अपनी ही संस्कृति, हमारे अपने ही भारत के स्कूलों में गीता के महत्व को नहीं समझा जाता। हमें अपनी ही संस्कृति का आज ज्ञान नहीं। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण गीता का पूर्णतः गहराई के साथ एक एक श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं, पूर्णतः गहराई और अच्छे तरीके से। यदि आप चाहते हैं गीता का ज्ञान लेना और अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना, तो इस चैनल से कृपया जुड़ें और गीता का ज्ञान लें। मैं चाहता हूँ आप वैल्यू ऐड हो जिसकी आपके जीवन में, ऐसी चीज़ें देखें, बजाय आप YouTube पे प्रैंक्स देखते हैं या सोशल मीडिया पे समय व्यर्थ करते हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो। आप हमेशा अपने सराउंडिंग ऐसी चीज़ों को बनाकर रखें जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो, ना कि आपका समय व्यर्थ जा रहा है, ऐसे ही जीवन व्यर्थ जा रहा है। फिर बाद में जब इन चीज़ों का ज्ञान आपको बाद में होगा, तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कि शायद उस समय मुझे इन बातों को मैंने पहले जान लिया होता, या अध्यात्म की तरफ, या इस ज्ञान को मैंने पहले अर्जित कर लिया होता, या जिस झूठ के पीछे मैं भाग रहा था, काश ना भागा होता, इस सत्य को पहले ही जान लिया होता। तो प्रयास कीजिए कि सदैव पॉजिटिविटी से घिरे रहो, और जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो, ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े रहें। तो हम साइनिंग ऑफ कर रहे हैं विद द लेटेस्ट मैन एंड फुल ऑफ लव विद माई ऑल यूट्यूब फैमिली। सभी परिवार वासियों को जय श्री कृष्ण।